नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाएंगे। आपको चारों में से कोई सी भी एक पाइल पिक करनी है। अगेन, आप जो भी पाइल पिक करना चाहते हैं वो आप सन साइन या मून साइन से पिक कर सकते हैं, और ये साइन आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी किसी के भी थ्रू से हो सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है आपका ज़ोडिएक क्या है, आपका साइन क्या है, सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है, आपकी डेट और आपका मंथ बर्थ का, वो आप गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा जो आपका उस टाइम पे जो आपका ज़ोडिएक साइन फॉल होता है, और आप उस ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम स्टैम्प दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट अगर अवेलेबल नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पर्सन जो है वो टाइम स्टैम्प डाल देगा और मैं उसे पिन कर दूँगी, ओके। सो या लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। पाइल नंबर 1 जो है वो एरीज लियो सेजिटेरियस है, ठीक है। मेष सिंह और धनु राशि, एरीज लियो सेजिटेरियस। पाइल नंबर 2 है वो है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि। पाइल नंबर 3 जो है दैट इज वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन, कन्या वृष और मकर राशि। वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन, कन्या वृष और मकर राशि। लास्ट हमारे पास है कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियस, कर्क वृश्चिक और मीन राशि। कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, कर्क वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। ये 4 हैं आपके पास। चारों में से कोई सी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, चारों ही सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके चारों ही आपके मेजर प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, ओके। थैंक यू सो मच। Okay guys, so let's start with pile number 1, Aries Leo Sagittarius। एरीज लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर क्या होगा नेक्स्ट 7 डेज़। गाइस, दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उसमें चार्जेस मेंशन है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, कॉन्टैक्ट करने के जरिए भी मेंशन है। और अगर आप फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एरीज लियो सेजिटेरियस, लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे आपके, ओके। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, ओके। वी हैव द चैरियट, ओके। एट द बैक हमारे पास क्या है, पेज ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, एरीज लियो सेजिटेरियस, आपके लिए कोई नया अप्रोच आ रहा है, कोई नया पर्सनालिटी, कोई नया पर्सन, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। प्रिपेयर्ड हो जाइए, बिकॉज ये चीज़ जो है ना, ये आपको ज़िंदगी में ना मिलेगी दोबारा वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये अगर ये कोई पर्सन जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, इट कैन बी इमोशनल एज वेल, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आपने दूरी कर ली थी, ओके। आई एम गेटिंग दूरियाँ, सही जाए ना, आई डोंट नो व्हाई, बट ओके। तो जिन पर्सन के साथ आपने दूरी कर ली थी, मतलब डिस्टेंस बना लिया था, बातें नहीं हो रही थी, आपस में कन्वर्सेशन नहीं था, शायद आपकी और इनका तालमेल मैच नहीं हुआ, वाइब्स मैच नहीं हुई, या थॉट प्रोसेस मैच नहीं हुआ। आप कुछ चाहते थे उस कनेक्शन से और वो कुछ चाहते थे उस कनेक्शन से, एंड फाइनली यू बोथ ब्रेक इट अप, ठीक है। आप दोनों ब्रेक हो गए, मतलब आप दोनों अलग हो गए, ठीक है। इस तरीके की अगर सिचुएशन बन गई, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस अगर ऐसी किसी सिचुएशन से आप निकले हैं किसी पर्सन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्सन भी आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली अप्रोच करेगा, इमोशनल ग्रोथ के लिए। एंड ये पर्सनालिटी या फिर ये ऑप्शन भी हो सकता है, या फिर ये आपका कोई कैरियर रिलेटेड नया ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। बट ये जो भी चीज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाली है। ये जो भी चीज़ है ये आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट है। ये जो भी चीज़ है ये अपने अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैपेबिलिटीज़ और वो अबंडेंस की एनर्जी कैरी करे हुए है, जिसमें चलते हुए आपको एक लॉन्ग रन में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। इवन शॉर्ट रन में भी आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर ये कोई कैरियर और फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी है तो आपको शॉर्ट रन में भी इसका सक्सेस मिल जाएगा, और लॉन्ग रन में तो देगी देगी। लेकिन अगर ये कोई पर्सन भी है तो भी इनके साथ आपका एक वाइब बहुत अच्छी मैच होगी इस टाइम पे, एंड बहुत अच्छा कनेक्शन सा क्रिएट होगा। आप दोनों इमोशनली बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर पाओगे, एंड ये पर्सन एग्जैक्टली आपकी विश कम ट्रू, आपका ड्रीम कम ट्रू वाला पर्सन है, ठीक है। जो क्वालिटीज़ आप सोच रहे थे, एडमायर कर रहे थे, वही क्वालिटीज़ लेकर ये पर्सनैलिटी आपके सामने आ रही हैं या आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली इनके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी होने के चांसेस हैं, बट नॉट जस्ट इन दिसंबर, बट ये पर्सन कुछ आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म रोल प्ले करेंगे, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में होने पर है। नेक्स्ट 7 डेज़ अच्छे रहेंगे डियर एरीज लियो एंड सेजिटेरियस आपके लिए, ओके।
लेट्स सी आपके लिए क्या मून गाइडेंस आ रही है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। ओके सो कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आप ज़ोडिएक साइन देखना चाहते हैं तो वो जो भी पर्सन आ रहे हैं उनका ज़ोडिएक साइन कैंसर हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस होने के चांसेस हैं। ओके सो दीज आर सम ज़ोडिएक साइन। लेट्स सी आपके लिए मून गाइडेंस क्या निकलती है। वी हैव है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। ओके सो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि शायद आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो इनके साथ कनेक्टिविटी करने में, कनेक्शन क्रिएट करने में। सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ही आप अपनी ज़िंदगी को देखें। ओके सो दैट वाज द रीडिंग फॉर एरीज, लियो, सेजिटेरियस। होपफुली एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिली हो। अब हम नेक्स्ट रीडिंग के ऊपर जाएंगे जो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की। My dear Gemini, Libra and Aquarius, the air sign, the air pact. ओके मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले, आइए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। क्या चीज़ें होने वाली हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के भाग्य में, क्या लिखा है, क्या आने वाला है, या क्या चीज़ें हैं जो छूटने वाली हैं। लेट्स सी। ओवरऑल एक कलेक्टिव एनर्जी निकाल रहे हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस वगैरह मेंशन है। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री लाइव सेशन में ही आप अपने सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम उसका जवाब देते हैं। ओके सो वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव द हर्मिट, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और बैक में हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। व्हाट इज़ गोइंग ऑन माय डियर एयर साइंस, क्या हो रहा है ये? आपने खुद को इमोशनली इतना ब्लॉक क्यों कर रखा है माय डियर एयर साइंस? नेक्स्ट 7 डेज आप खुद को इमोशनली थोड़ा ब्लॉक करके रखे हुए हैं। आप हर्मिट मोड के अंदर ज़्यादा जाएंगे, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने कैरियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज लव ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा नहीं होंगी। जो आपको दिखेगा वो है कैरियर, फाइनेंस, लॉन्ग टर्म गोल्स, या फिर कोई फॉरेन प्लेसमेंट्स, या फॉरेन में कहीं जाना है तो उससे रिलेटेड टूर्स, ट्रैवल्स, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट 7 डेज़ में शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप आपकी प्लान हो सकती है। कहीं घूमने जाने का आपका प्लान हो सकता है, या फिर आप कहीं घूमने जाने की तैयारी सोच रहे हो। ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ओके सो बी केयरफुल विद दैट। ओके बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ आपका ट्रिप, लॉन्ग टर्म ट्रिप, शॉर्ट टर्म ट्रिप्स, वर्क से रिलेटेड ट्रिप, या फिर हो सकता है मे बी डेली का ही आपका जो है वो आने जाने का जो आपका प्रोसेस है, राइट, कि आप डेली ऑफिस जाते हैं या फिर जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं वहाँ जाते हैं एंड देन वापस आते हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर कभी ऐसा हो कि आपको बहुत ज़्यादा उधर टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें बन जाए, राइट, आप अटक जाओ या ऐसा कुछ। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही, मतलब एक टाइम जो है ना वो आपका जाएगा फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर। यहाँ पर आप मुझे फ्यूचर के ऊपर ही ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो, नेक्स्ट 7 डेज़ में भी नहीं होंगे। इमोशनल अप्रोच भी मुझे बहुत गहरी नहीं लग रही। थोड़ा बहुत हल्का बहुत किसी से बातचीत हो या इमोशनली कोई हल्का बहुत अप्रोच करे तो बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं है। एंड बट हाँ, फाइनेंशियली आप कुछ डेवलपमेंट करोगे, कुछ फोकस, आपका फोकस किसी चीज़ पर है। ठीक है, मेन चीज़ है आपका फोकस किसी चीज़ पर है, या फिर किसी इंसान पे है, या किसी इंसान के इंतज़ार करने पर है। तो जो भी अप्रोच आ भी रहे हैं ना इस टाइम पीरियड में, तो आप उसको निगलेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, वो आप निगलेक्ट कर जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक साइकिल से भी निकल रहे हो सकता है, फाइनली एंड है कार्मिक साइकिल का उन लोगों के लिए। एंड यहाँ पर पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड माइंडसेट पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ एन अवेकनिंग। आप किसी तरीके की अवेकनिंग से निकल रहे हो जहाँ पर आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं, पुरानी हैबिट्स आपसे दूर जा रही हैं, एंड आपको बहुत कुछ बदलाव करना, और आपकी आंखों के सामने वो चीज़ है कि आपको यहाँ पर ये बदलाव करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे थोड़ा इमोशनल, थोड़े इमोशंस को ना आप रोक के रखे रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में तो ये चीज़ है, थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट से काम करेंगे। बट या लेट्स सी आपके लिए क्या मून गाइडेंस आ रही है फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। आई एम सॉरी एरीज, लियो, सेजी, आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ वाली कुछ एनर्जी नहीं आई इधर। आई मीन बस ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड थोड़ी बहुत एनर्जी है। अदरवाइज़ नेक्स्ट 7 डेज़ आपके जो हैं वो आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड बहुत वर्क करेगा। इट्स लाइक कि मैं ये करूँ या मैं वो करूँ,
बट आप अपने फाइनली अपने इमोशंस को बिल्कुल बंद कर दोगे, क्लोज़ कर दोगे और अपनी लाइफ में उसी चीज़ पे फोकस करोगे जो आपको करेक्ट लग रही है, ठीक है, वो चीज़ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे होकर आप डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। तो अगर कुछ मेजर डिसीजन मेकिंग है तो ये करोगे आप, जहाँ तक ये एनर्जी है। ओके, सो लेट्स सी क्या आपके मैसेजेस हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर। आप बहुत क्लियर होने वाले हो कि आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन, न्यू मून एंड एक्वेरियस। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है इतना ज़्यादा आप इमोशंस को बंद करके मत रखिए। मैंने वही चीज़ स्टार्टिंग से ही मैंने ये बोला था, फर्स्ट वर्ड वॉज लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बिल्कुल इमोशनली शट डाउन हो गए हैं आप। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, अपनी सिचुएशंस में थोड़ा सा लव लेकर आए। लव मतलब ये नहीं है आपका सेल्फ लव, ठीक है, सेल्फ लव, फॉरगिवनेस, ठीक है, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा रूड या हार्श होने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अपने इमोशंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा रूड या हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर सिंपली क्लोजिंग इट, यू आर पनिशिंग योर सेल्फ, यू आर पनिशिंग योर सेल्फ यार। डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। बोल नहीं रहे हो आप, इमोशनली कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हो, इमोशंस ही नहीं सामने रखना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्टनेस लाएं, लव लाएं, केयर लाएं, अपने लिए लाएं, ठीक है, अपने लिए सेल्फ लव में ही जाएं। ओके, सो गाइज दैट वाज द रीडिंग फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। काइंड ऑफ लाइक सजेशन ज़्यादा रखा था इसके अंदर, आई डोंट नो, जो भी एनर्जी आई वो मैंने आपको बता दी, बट नेक्स्ट 7 डेज शायद आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग का निकलने वाला है, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर इट, कोई डरने की बात नहीं है। ओके, स्टे पॉजिटिव, ओके, फोकस रखो। सो दैट्स ऑल फॉर यू, और मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स। थैंक यू जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस फॉर स्टेइंग विद अस। चलते हैं हम अपने वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन्स पे, द प्रैक्टिकल ग्राउंड। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन जो हैं कन्या, वृष और मकर राशि। देखते हैं आपके लिए क्या आया है। लेट्स सी अगले 7 दिन कैसे रहेंगे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन्स के। आई एम गेटिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर समवन, ना आए हो ना आओगे। टियामो है शायद इस सॉन्ग का नाम, ओके, बट आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी, यू आर वेटिंग फॉर समवन, यू आर वेटिंग। Let's see. Okay, so we have here judgment, we have here oh my god, we have here alchemists. Okay, amazing, amazing energy. We have here 2 of coins and we have here cardinal. Okay, and last but not the least we have the completed cup. Virgo, Taurus, Capricorns, Virgo, Taurus, Capricorns, क्या चल रहा है ये। अब तक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ज़्यादा रहे हो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। अपनी लाइफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन पर्सपेक्टिव्स में क्यों लेकर आते हो, प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी क्लियर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप सरेंडरेंस की एनर्जी में चल रहे हो इस टाइम पीरियड में भी, और आगे भी आप सरेंडरेंस की एनर्जी में ही रहोगे, ठीक है। अगर काम पे, कैरियर पे, फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगा, कैरियर का डेवलपमेंट होगा, फाइनेंसेस ग्रो करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है, तो आपका जो फोकस रहेगा वो आपके कैरियर और फाइनेंस पे ज़्यादा रहेगा। ओके, लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, इन बेसिस पे कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। एक तरीके से एक कार्मिक साइकिल यहाँ पर आपकी कंप्लीट हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी इन 7 दिनों में, या 7 दिनों के एंड तक, ठीक है, एंड तक या एंड डे तक, क्योंकि कार्मिक साइकिल ऑलमोस्ट आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है इस टाइम पीरियड में। एंड एक चैलेंजिंग टाइम रहेगा ये टाइम पीरियड आपके लिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर कुछ नई शुरुआत, नए लोगों का आना, नई चीज़ें होना, नए एटमॉस्फेयर में जाना, ठीक है,
कुछ ना कुछ नया चीज़ आपकी लाइफ के अंदर एंटर करने वाली है। कम्युनिकेशन, आई एम गेटिंग कम्युनिकेशन, मे बी आप बहुत क्लियर कट एंड क्रिस्प कम्युनिकेशन करने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर। मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट एनर्जी में इस टाइम पर रहने वाले हो और बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में रहने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, कैरियर के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो आपको मिल सकती है अगले 7 दिन के अंदर। अगर आप किसी भी तरीके के फाइनेंसेस के प्रॉब्लम में फंसे हो तो वो नेक्स्ट 7 डेज़ में क्लियर हो सकती है, प्रोवाइडेड बहुत बड़ी ना हो तो। ओके, थोड़ा फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस हैं, बट हाँ चीज़ें थोड़ी मेहनत से सॉर्ट आउट हो जाएंगे आपके केस में, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सरेंड्रेंस की एनर्जी में आप ऑलरेडी चल रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज़ भी जो हैं वो आपके अच्छे ही जाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा। शॉर्ट ट्रैवल्स, शॉर्ट ट्रिप्स हो सकती हैं या लॉन्ग ट्रैवल्स, लॉन्ग ट्रिप भी हो सकती हैं आपके केस में भी, ठीक है। एक घूमने की वाइब्स, एक कम्युनिकेशन की वाइब्स हो सकता है। मे बी आप इंटरनेशनल लेवल्स पे लोगों को कनेक्ट कर पाओ या लोगों से कम्युनिकेट कर पाओ, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आप ट्रैवल तो नहीं कर रहे हो लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट्स से आप कनेक्ट कर रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल लोगों से आप बात कर रहे हो। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बन सकती हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप थोड़ा सा परहेज़ करोगे, ठीक है, इंटरनेट या फ़ोन या फिर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट यूज़ करने में। ओके, मे बी आप हो सकता है कि इंटरनेट थोड़े टाइम के लिए यूज़ ना करें या फ़ोन थोड़े टाइम के लिए यूज़ ना करें अपनी लाइफ में। ओके, सो यू हैव दिस कार्ड, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फॉर मून एंड एरीज। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल का एंड मैंने बोला था, यहाँ पर भी यही एनर्जी आ रही है कि क्लाइमैक्स आपकी लाइफ में आ रहा है एंड डेफिनेटली विद दिस आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी होने की चांसेस हैं, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर इट, गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी तरीके का आपको क्लोजर मिल सकता है, किसी तरीके का आपको यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन मिल सकता है, क्लोजर मिल सकता है एंड देन एक नई शुरुआत हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है बिकॉज एक नया स्टार्ट भी हो रहा है। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग आपके लिए एंड थैंक यू सो मच वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स फॉर स्टेइंग विद अस एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट but not the least, my dear Cancer, Scorpion, Pisces. Thank you so much, Virgo, Taurus, Capricorn, for your precious time. See you in the next reading. Hey, Cancer, Scorpion, Pisces, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों, कैसे हैं आप? चलिए आपकी रीडिंग करते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाएंगे, अगले 7 दिन कैसे जाएंगे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस के लिए, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए। वी हैव हेयर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का कार्ड है आपके लिए, हीलिंग का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, शेयरिंग का कार्ड है और बैक ऑफ द टेक सक्सेस का कार्ड है। ओह माय गॉड, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कुछ नया शुरू कर रहे हो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। अच्छा, नए की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली लास्ट 3 पाइल्स के अंदर रही है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर आप कुछ पॉजिटिवली न्यूज़ स्टार्ट करने वाले हो या आपका माइंडसेट जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। आप बहुत ज़्यादा कूल एंड काम एनर्जी में रहने वाले हो अगले 7 दिन में। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को छोड़ के, बिकॉज यहाँ पर कुछ लोगों के केस में उनकी लाइफ में कुछ हीलिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। या मे बी यू रिक्वायर दिस काइंड ऑफ एन हीलिंग, यू रिक्वायर हीलिंग इन योर लाइफ, ठीक है, मे बी। और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पैनिक एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रही है एंड यू रियली रिक्वायर्ड हीलिंग, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट फॉर अदर्स ऑफ यू, यहाँ पे मुझे आप बहुत ज़्यादा एक सोलफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ना कि एक स्ट्रेस फ्री एनर्जी, एक आरामदायक एनर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग व्हाट यू फील लाइक डूइंग, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। कुछ सेलिब्रेशन मूवमेंट्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ ऐसी आपके सामने न्यूज़ आ सकती है, कोई ऐसी पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है जिससे एक सेलिब्रेशन मूवमेंट। ओके,
सो एक सेलिब्रेशन मोमेंट, एक पॉजिटिव मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। फॉर योर लव लाइफ, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इमोशनली एक्सप्रेसिव हो सकता है जो अभी तक आपको इमोशनल लेवल पे या इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो। वो आपको इमोशनल एक्सप्रेशन कर सकता है, इमोशनली एक्सप्रेसिव हो सकता है। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, पुराने कलीग से, पुराने नोन अननोन पर्सन से, पुराने नोन पर्सन से ऑब्वियसली मुलाकात हो सकती है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे किसी तरीके का सक्सेस का, तो फाइनली वो चीज़ आपको मिल सकती है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप अपना लाइफ का एक मेजर टाइम जो है वो आप अपने लिए निकालोगे, अपने सेल्फ केयर के लिए एंड अपनी मेडिटेशन के लिए, ठीक है। एंड इफ़ यू आर स्पिरिचुअल या रिलीजियस तो आप उन प्रैक्टिसेस के लिए निकालोगे। ओके, सो बेसिकली नेक्स्ट वीक आपका आपके सेल्फ से ज़्यादा ओरिएंटेड है। एक हार्मनी की एनर्जी में आप मुझे इधर नज़र आ रहे हो, मुझे कोई स्ट्रेस की एनर्जी नहीं लग रही। एक हार्मनी की एनर्जी आप क्रिएट करोगे। अगर आपके लवर का वेट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए एंड आप दोनों एक हार्मनी की एनर्जी में रहना स्टार्ट करो, ठीक है। एक शांति, एक पॉजिटिव एनर्जी में रहना स्टार्ट करो। बहुत लंबे टाइम से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है। ओवरऑल नेक्स्ट वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। आई एम गेटिंग 21, ठीक है। रिकॉर्डिंग टाइम 21 था। लेट्स सी। हो, they were not shuffled properly. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। यही कार्ड आपसे पहले वाली ही मैसेज में आया था एंड ये कार्ड अभी आया तो मुझे लगा मे बी इट्स नॉट शफल्ड प्रॉपरली, सो मैंने दोबारा शफलिंग करी है, बट नहीं, दोबारा फिर वही कार्ड आया है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ मेंट टू बी हेयर, ठीक है। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस न्यू मून इन एरीज। ओके, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्लाइमेक्स अप्रोच होने वाला है, मतलब कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाएगी, या फाइनली एक ऐसा कुछ नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, फाइनली एंड हो जाएगा एंड डेफिनेटली इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, ठीक है। या मे बी कुछ ट्रुथ सामने आ जाना एंड उस चीज़ से आप खुश होने वाले हो। आप उदास नहीं हो, परेशान नहीं हो, आप खुश हो, ठीक है। आप ओके हो, आपको इतना नहीं उसको इमोशनली आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इनफैक्ट इमोशनली आपको खुश कर रहा है। तो मे भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ कार्मिक चीज़ें चल रही थी, कार्मिक लेसन्स चल रहे थे, तो फाइनली वो ख़त्म हो जाए एंड आपके पार्टनर जो है वो आपके तरफ वापस आने की कोशिश करें एंड यू विल बी वेरी हैप्पी दैट फाइनली जो है वो चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हुई, ठीक है। Let's take one more card for you. We have a time for healing, Blasphemic Moon। 2 हीलिंग के कार्ड आपके लिए आए हैं। डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस, आपको बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये टाइम जो है ये आपकी सेल्फ के लिए है, ये आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए है। ये टाइम इसीलिए है ताकि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ों को सही कर दें जो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं और आपको लग रहा है कि वो चेंज होनी चाहिए, राइट। तो इट्स टाइम फॉर यू टू गेट इन टू दिस हीलिंग एनर्जी। ये टाइम है कि आप इस हीलिंग एनर्जी में आ जाएं। ये टाइम है कि आप बाहरी दुनिया की ना सोच के अपने सोचें और अपने आप को मैनेज करें या बैलेंस करें, इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर यू फॉर गोइंग इन दिस हीलिंग एनर्जी, अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, लेट्स टेक लास्ट कार्ड। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क यहाँ पे पे ऑफ हो रहा है, आपका सक्सेस आपके पास आ रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक लंबा स्ट्रगल चला है चीज़ों का, फाइनली जो है वहाँ पर स्ट्रगलिंग एनर्जी ख़त्म हो रही है एंड एक हीलिंग पैटर्न, एक हीलिंग एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग।
Thank you so much, Cancer, Scorpio, and Pisces, for being a part of this video. एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं होता। एंड अगर आप पर्सनली मुझसे अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ, बट वो चार्जेबल्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको चार्जेस मेंशन होंगे। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।